नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने अब तक आपका मीन को हमने क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड की सहायता से और आपका एज्यूम मीन मेथड की सहायता से मीन को फाइंड किया है। यानी माध्य जो है आपका प्रत्यक्ष विधि की सहायता से और कल्पित माध्य विधि की सहायता से हमने फाइंड आउट कर लिया है। आज हम जो करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा मीडियन यानी माध्यक। तो इसको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मीडियन क्या होता है, व्हाट इज़ मीडियन? तो सबसे पहले आपको जैसे कि 5 पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से जो बीच का मान होता है बिल्कुल एक्यूरेट, उसे हम मीडियन बोलते हैं। क्लियर? यानी माध्यक, बीच का जो वैल्यू होती है, इसका मीडियन का जो फॉर्मूला होता है L+N/2 -CF/F × H। इट इज़ योर फॉर्मूला ऑफ मीडियन। अब इसमें कुछ बातें आई है, जैसे कि L है, N है, CF है, F है और H है। यानी आपकी 4 थिंग्स इन योर क्वेश्चन। ये 4 चीज़ें हमें सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले समझनी पड़ेगी। तो क्या होता है? और दूसरी चीज़, मीडियन को फाइंड करते समय हमें ये ज़रूरी है, जैसे कि हमने मीन के अंदर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कंटिन्यूअस सीरीज की आवश्यकता नहीं होती, यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल यानी सतत वर्ग अंतराल की आवश्यकता नहीं होती। हम डायरेक्ट उस क्लास का क्लास मार्क फाइंड कर और फ्रीक्वेंसी कॉलम से टोटल करके हम एफएक्स कॉलम फाइंड कर लेते हैं। बट मीडियन फाइंड करते समय हमें सबसे पहले हमारी जो क्लास इंटरवल कॉलम गिवन होता है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे भी वो आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस का उदाहरण मतलब आपका सतत श्रेणी है या नहीं है। सतत श्रेणी कौन सी होती है? जैसे कि 15 से 25, 25 से आपका 35, 35 से 45, इस प्रकार की जो सीरीज होती है वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती है। जो इस प्रकार की सीरीज होती है वो कंटिन्यूअस सीरीज होती है। क्लियर? अनकंटिन्यूअस सीरीज का मतलब जैसे कि 15 से 25, 26 से 36, 37 से 47, इस प्रकार की जो सीरीज रहेगी वो आपकी डिसकंटिन्यूअस रहेगी। क्लियर? या अनकंटिन्यूअस यानी असतत श्रेणी। क्लियर? तो इसको हम आगे करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, मीडियन इक्वल टू L+N/2 -CF/F × H। सबसे पहले L का मतलब होता है लोअर लिमिट, और वो लोअर लिमिट किसकी होगी? मीडियन क्लास की। यानी सबसे पहले हम n का मान फाइंड करेंगे। n मतलब मैंने बहुत पहले से बता दिया, समीशन f, यानी जो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल होता है, जिसको हम सिग्मा f लिखते थे मीन के अंदर, वही आपका n होता है। यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका सम करते हैं वो हमारे n का मान होता है। क्लियर? उसके बाद में n इक्वल टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हमें एक CF भी फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट आपका F मतलब फ्रीक्वेंसी, और आपको विड्थ ऑफ द क्लास, यानी जो रेंज होती है वही आपकी जो है वो आपका रहेगा H। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मैंने अभी बताया, आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ x, यानी n फाइंड करने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन होगी या आप टोटल करोगे कॉलम्स का, उसको n/2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में एक मान आएगा, जिसको मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर आपका n/2 बोलता हूँ, यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बटे में 2। उसके बाद में आप क्या करोगे?
नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, चेक द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे आप, और उसके बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी CF कॉलम के अंदर देखोगे, और CF कॉलम में n/2 से जो ज़्यादा मान होगा उसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे, वो हमारे लिए इंडिकेटर की वैल्यू होगी, यानी वो हमें दिशा निर्देश बताएगा अदर वैल्यू, चाहे वो L है, चाहे वो F है, चाहे वो H है, चाहे वो आपका CF है, उन सब का मान उस हम n/2 का जो मान आएगा उससे मोर देन जो आपका CF कॉलम में वैल्यू होगी उसको हम दिशा निर्देशक बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका उसके बाद में उसके जस्ट CF कॉलम में जो वैल्यू होगी वो CF की होगी, और उसी के जस्ट सामने जो वैल्यू होगी आपके फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर वो आपका F का मान होगा, और उसी के जस्ट फ्रंट पे ऑपोजिट में आपके सामने जो क्लास इंटरवल कॉलम होगा उसके अंदर आपकी मीडियन क्लास होगी, और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो होती है, छोटी सीमा जो होती है, निम्न सीमा जो होती है वो L होगी। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी समझ आ जाएगा भी हमने करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन गिवन है 4 नियॉन लैंप्स, और इसकी आपको टेबल गिवन है। सबसे पहले आपने चेक किया भी आपकी जो क्लास है यानी क्लास इंटरवल कॉलम है सबसे ऊपर वाला, वो आपको डिसकंटिन्यूट में है या कंटिन्यूस में है, तो आपका ये सीरीज जो है आपकी कंटिन्यूस सीरीज में। क्लियर? इसके बाद में आप इसको देखोगे तो आपको 2 कॉलम दे दिया, आपको थोड़ा सा इसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आप कर लेना, थोड़ा मिस प्रिंट है इसमें, क्योंकि आगे थोड़ा सा स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले आपको 2 कॉलम थे, दोनों के दोनों कॉलम आपने लिखनी है। उसके बाद में आपको नया कॉलम जो मीडियन के अंदर बनाना है उसको CF कॉलम बोलते हैं। CF का मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता का कॉलम आपने बनाना है। न्यू कॉलम जो क्रिएट करोगे वो आपका रहेगा CF यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो इसके बाद में आपने क्या करना है, सबसे पहले CF कॉलम को फाइंड करते समय हमने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट कॉलम की फ्रीक्वेंसी होगी एज इट इज आपने रखनी है। क्लियर? अब इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद में जो आपका है तो सबसे पहले आपने जो है नेक्स्ट जो है आपका यानी फ्रीक्वेंसी जो आपकी है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की एज इट इज रहेगी। देन हमने क्या करना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। तो हमने 14 में 56 ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 14 + 56 इज योर 70। क्या आएगा? तो 70। क्लियर? समझ आ गई बात? फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, 70 के अंदर आपने 60 को ऐड करना है। 70 + 60 कितना हो गया आपका? 130। कितना हो गया आपका? 130। क्लियर? उसके बाद में आपने 130 के अंदर क्या ऐड करना है, 130 के अंदर ऐड करना है 86। तो आपका 86 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 130 + 86 तो आपका हो गया 216। और 216 के अंदर आपने 74 ऐड किया तो आपका आ गया 280। और 280 में आपका 62 ऐड किया तो आपका आ गया 352। क्लियर? और 352 के अंदर 40 ऐड करोगे तो आपका आ गया
400, कितना आ गया 400। क्लियर। थोड़ा सा इसके अंदर आपका कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप टोटल करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितना रहेगा आपका। पहले 14 है, ये 70 रहेगा, उसके बाद में आपका 100, आपका 130, 70 और 60, 130। 130 के बाद में आपका रहेगा 206, और 206 के बाद में रहेगा आपका, इसमें ऐड करेंगे अपने 74, तो 280। 280 में 62 ऐड करोगे तो 252, और 250 में 40 ऐड करोगे तो आपका रहेगा 400। क्लियर। तो आप इसको कर लेना। क्लियर, समझ आ गई बात सभी को। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो देखना। थोड़ा सा इसमें स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत थी तो मैंने ये करके आपको बता दिए। नेक्स्ट जो हमारा है इसके बाद में जो कार्य रहेगा वो हम एन फ्रिक्वेंसी यानी फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे, जिसको हम एन बोलते हैं, तो वो हमारा 400 आ गया। अब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। तो आपका 400 डिवाइड बाई 2, इट्स योर 200। क्लियर। तो अब 200 से मोर देन विच इज CF इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, यानी 200 या 200 से ज्यादा कौन सा मान है, तो हमारे पास में मान आएगा 200 आपका 16। कितना आएगा 216। तो 216 कौन सा मान है जी आपका, ये 216 आ गया। तो इसके जस्ट अबव, इसके जस्ट सामने तो आपका F आएगा, और इसी के जस्ट सामने आपका F8 हो गया, आपका 86 हो गया, और इसी के जस्ट सामने आपका मैंने कहा था जस्ट अपोजिट, आपका जस्ट फ्रंट ऑफ जो आपका ग्रेटर देन फ्रॉम आपका n/2 है, वो आपको दोनों वैल्यू बताएगा, F की और L की, और एक वैल्यू जो CF कॉलम में होती है CF, वो तीनों का तीनों मान कौन बताएगा, ये हमें इंडिकेटर बताएगा। इंडिकेटर मतलब जो आपका n/2 आता है उससे मोर देन वैल्यू देखोगे CF कॉलम के अंदर, उसके जस्ट सामने F कॉलम में आपका फ्रीक्वेंसी F मिलेगा, आपका इसी के जस्ट क्लास इंटरवल कॉलम के अंदर आपको क्लास मिलेगी, मिडिल क्लास, और इसी के जस्ट CF कॉलम में ऊपर देखोगे आप तो उसकी CF की मान मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई वैल्यू ऑफ CF। क्लियर। तो हम देखते हैं, तो आपके पास सभी के क्लास आ गई आपकी 3000 से 35, F आ गया आपका 86, और CF आपकी जस्ट अबव जो वैल्यू है वो आपकी CF है। क्लियर। तो CF भी आपकी आ गई जस्ट अबव, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आपका 30। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें स्लाइड के अंदर दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए L का मान मैंने कहा जो आपकी मिडिल क्लास आएगी उसको आप, मीडियन की क्लास आएगी उसकी जो लोअर लिमिट होती है, हमारी क्लास आई है 30,000 से 3500, तो इसकी लोअर लिमिट है जो निचली सीमा है वो 3000 होगी। क्लियर। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट जो है रेंज, जो है रेंज आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 35, लोअर लिमिट 300, बिकॉज इसमें कंटिन्यूस क्लास है तो ऑल सारे के सारे कहने का मतलब विड्थ इसकी 500 रहेगी। क्लियर। तो 3500 माइनस 3000 आपका आएगा 500। क्लियर। यानी किसी को भी एक क्लास इंटरवल कॉलम को उठाना है आपने और उसको सब्ट्रैक्शन कर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास में H का मान आ जाएगा। L आ गया आपके पास, H आ गया आपके पास, CF आ गया आपके पास, F आ गया, सारी वैल्यू लिख रहे हैं। अब जो F है आपका वो रहेगा 86, तो आपका 86 आ गया।
जो सी एफ है वो रहेगा आपका 216, तो सॉरी 130, यानी 216 से अबव जो वैल्यू है वो 130 है, तो वो रहेगी आपकी। और आपका एच आ गया n/2, आपने पहले से फाइंड कर लिया। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में f मल्टीप्लाई बाय h, इट इज योर मीडियन फॉर्मूला। क्लियर। सबसे पहले लोअर लिमिट जिसको मैं कांच का सामान बोलता हूं, ठीक है, और n/2 जो है आपका वो आपका है 200, बिकॉज आपने फ्रिक्वेंसी जो टोटल फ्रिक्वेंसी होती है उसमें 2 का डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है और वही वैल्यू हमें सभी कुछ बताती है। तो ये हो गया 200 माइनस सी एफ, आप अभी बताया आपने 130, डिवाइड बाय एफ वैल्यू इज फ्रिक्वेंसी ऑफ योर 86 एंड मल्टीप्लाई बाय एच इज योर 500। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। 200 में से 130 आपका सब्ट्रैक्शन किया तो 70, और 70 को आपने 500 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 17,500 बाय 86, और फिर इसको कट कर दिया तो हमारे पास में आ गया नेक्स्ट ऑफ योर 300, जिसको कांच का सामान बोलता हूं। इसको नहीं हिलाना जब तक इधर वाला वैल्यू डिवाइड करने के बाद में हमारे पास नहीं आता। अब आपने इस कांच के सामान को, यानी जो लोअर लिमिट होती है उसको आपने ऐड कर देना है, तो आपकी मीडियन इस क्वेश्चन की कितनी आ गई, 3,406.98 आवर्स। क्लियर। तो इस प्रकार से हम मीडियन को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो आपका, अगर हम एक और क्वेश्चन करके देखें तो आपको क्वेश्चन गिवन है। क्लियर। ये क्वेश्चन गिवन है, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास इंटरवल कॉलम जो है, यानी जो वर्ग अंतराल है, वो डिसकंटिन्यूअस सीरीज के अंदर दिया हुआ है, असतत श्रेणी के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि देखो 118 से 126, फिर 126 आना था, बट नेक्स्ट कॉलम के नेक्स्ट रो के अंदर आपका क्लास इंटरवल में 127 आया है, तो 135 नेक्स्ट अगेन। तो ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है, यानी असतत श्रेणी है, असतत वर्ग अंतराल है। इसको सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में कहा मीडियन फाइंड करते समय इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है कंटिन्यूअस क्लास के अंदर। और कंटिन्यूअस क्लास डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने मीन के साथ में इसको समझाया हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन है 14.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। तो वहां पे भी आप जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन लेंथ टू द लीव्स। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले से कह दिया है, इट ए कंटिन्यूअस क्लास, नो इट इज नॉट कंटिन्यूअस क्लास, यानी ये डिसकंटिन्यूअस क्लास है। क्लियर। तो इसको सबसे पहले ठीक करेंगे, तो ठीक करने का मतलब ये है, इसको चेंज किया तो हमारे पास में क्या सीरीज आएगी, जैसे कि मैंने कहा था दोनों को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्ट्रैक्शन करने के बाद में, जैसे कि 127 माइनस 126 है, इसको आपने सब्ट्रैक्शन करना है, तो 127 माइनस 126 1 आएगा, और 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास आएगा, 1 में 2 का डिवाइड किया तो 0.5, और 0.5 को आपने लोअर लिमिट जो होती है क्लास की उसमें से घटाना होता है, और जो अपर लिमिट होती है उसमें जोड़ना होता है। जैसे कि लोअर लिमिट है 118, तो ये 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 180 में से 0.5 सब्ट्रैक्शन किया तो आपके पास में 117.5, देखिए 117.5। क्लियर। तो 118 माइनस 5 किया, 0.5 किया तो 117.5, और उसी प्रकार से मैंने कहा जो अपर लिमिट है 126, तो उसमें हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास सीरीज जो आएगी, इसी प्रकार से हर क्लास इंटरवल कॉलम में हम करते जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। क्लियर। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत। यानी जो 117 है
उसको हमने क्या किया है, 118 था माइनस 0.5 किया है, तो हमारे पास में 117.5 आया है। क्लियर। इसी प्रकार से हमने जो लोअर लिमिट थी उसको तो इस प्रकार से करेंगे, और अपर लिमिट जो 100 आपका 26 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.5। सर ये 0 पॉइंट कैसे आया था, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यानी जिस कंटिन्यूस को चेंज करने के लिए हमने जो पहले कॉलम की जो लोअर लिमिट होती है और दूसरे कॉलम की जो लोअर लिमिट होती है, यानी दूसरे कॉलम, समझ आ गई बात, और हमारे पास आता है डिफरेंस यानी जो रेंज आती है, और उस रेंज को हमने क्या कर देना होता है, 2 से भाग दे देना होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है। और इस वैल्यू को हमने क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट होती है उसमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, और अपर लिमिट के अंदर उसका ऐड करना होता है। क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मीन का जो आपका वीडियो मेरा बनाया हुआ है वहां पे जाके आप देख सकते हो। क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कॉलम आपको गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन है। अब आपने क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फाइंड करना है। क्लियर। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, वही सबसे फर्स्ट कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है CF कॉलम में डायरेक्ट आएगी। क्लियर। अब थोड़ा सा क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ी दिक्कत थी तो आप यहां पे देख सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते जाएंगे। 3 + 5 ऐड 8 हो गए। फिर आपका 8 + 19 17, ये 17 हो गया। 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 आपका 40। यानी जो टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी n का मान आएगा 40। यानी जब हम F कॉलम का टोटल करेंगे जो मान n का आता है वही CF कॉलम के लास्ट के अंदर आपका जो वैल्यू है वो रहती है, सेम वैल्यू रहती है। क्लियर। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसके बाद में आपने जो नेक्स्ट करना है वो आपका n/2 फाइंड करना है। तो n/2 कितना आ गया आपका, 40/2, तो 20। एंड देन आपने क्या करना होता है, n/2 से जो मान आता है 20 से मोर देन या 20 के इक्वल कौन सा मान है, तो मोर देन 20 के इक्वल तो है नहीं, तो मोर देन है 29। क्या है, 29। यानी ये हमारे लिए क्या है, इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है, न कि ये वैल्यू है किसी की। आपके क्वेश्चन में फॉर्मूले के लिए कोई वैल्यू नहीं है, बट ये हमें ऑल वैल्यू जो है L है, CF है, F है, इन सब की वैल्यू ये उपलब्ध करवाता है इंडिकेटर। क्लियर। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, इसी के जस्ट सामने जो F कॉलम है वहां पे आपको F मिलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम में आपका F, और इसी के जस्ट सामने आपके क्लास इंटरवल कॉलम के अंदर क्लास मिलेगी, और इसी की जो लोअर लिमिट होती है वो L का मान मिलेगा। क्लियर। तो हमारे पास में जो क्लास आई है 144.5 टू 153.5। क्लियर। तो मीडियन क्लास होगी, और आपका इसी के जस्ट अबव जो वैल्यू होती है, ऊपर की जो वैल्यू होती है वो आपके CF कॉलम के अंदर CF की वैल्यू है। क्लियर। तो हमारे पास में सारी वैल्यू आ चुकी है। L का मान 144.5 H यानी रेंज। अब रेंज वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है आपकी 126.5, या कोई सा भी एक आप क्लास उठा लीजिए, उसमें से आपने घटानी है, तो आपके पास में आएगी ये 9। क्लियर। और नेक्स्ट जो आपका है F का मान 12। क्लियर। और L का मान आपका 144.5 और CF का मान आपका
17। क्लियर। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटा में 2 मल्टीप्लाई बाय H। क्लियर। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू पुट करने के बाद में आपको 20 माइनस 17 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू इज योर 9। नाउ जो L का मान है, मैंने कहा है कांच का सामान है, इसको कोई हिलाएगा नहीं। आपने सबसे पहले जो N बटे 2 है, N बटे 2 कितना है 20 माइनस CF का मान 17 है, पहले इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो 20 में से 17 गए 3 डिवाइड बाय 12 है मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसका अगर कट होता है तो कोई कट कर देंगे, नहीं होता तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब कट हो रहा था 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9 अब में और बटे में डिवाइड बाय 4। 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25। ये 2.25 आपके कांच के समान यानी जो L का मान है यानी निचली सीमा है, लोअर लिमिट है, उसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्वेश्चन की मीडियन। क्लियर। तो 144.5 प्लस 225 को ऐड किया तो 146.75 आपका मान आ चुका है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर यानी एस तत्व श्रेणी को तत्व श्रेणी के अंदर कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहली चीज वो है। उसके बाद में आपने CF कॉलम निकालना है, CF कॉलम जो निकलेगा वो F कॉलम से निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया है। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर भी हम एक और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मीडियंस के। आप इसको करके देखिए, कोई क्वेरीज है तो मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाते समय उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखूँगा। इसके साथ में आप पूरा का पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा और अपने फ्रेंड और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी इस बारे में पता चले। क्लियर, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ओके, तो थैंक यू सो मच। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।